हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है एक छोटे से फॉर्मूला पर बेस्ड है। बड़ा आसान काम है बेटा उस फॉर्मूले को समझना और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। और एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले फॉर्मूला समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या, फिर आप देखोगे बेटा उसी फॉर्मूले की मदद से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले उसे समझते हैं। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। इसको बोलते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एफ जो है वो हो चुका है। अगर एफ हो जाए तो ई होने की संभावना क्या है, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये इवेंट हो चुका है, इसको याद रखना। अभी इसने होना है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। क्या फॉर्मूला बेटा, ऊपर दोनों की क्या लिखनी है, इंटरसेक्शन, और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो नीचे दे रखा है आपको फंक्शन। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है, इसी को इस्तेमाल करना है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहां देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, दो इवेंट दे रखे हैं यू और एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी दिया, एफ भी दिया, ई इंटरसेक्शन एफ भी दिया, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ और एफ स्लैश ई मुझे फाइंड करनी है। अब यहां देखो बेटा ई स्लैश एफ क्या फॉर्मूला है, ई इंटरसेक्शन ऑफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहला पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, फॉर्मूला लिखा हुआ बेटा, ऊपर इंटरसेक्शन लिखनी है, वो कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आएगा 0.3। पॉइंट देखो बेटा कैंसिल हो जाएंगे, इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10, सीधा सीधा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा 2/3 और यही है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। पहले बेटा हमेशा फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर हमेशा दोनों की इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन, ही बात एक ही है। और नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी आती है, जो फंक्शन नीचे होता है, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहां देखो बेटा ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.6, ये बन जाएगा बेटा 2/6, कटिंग करेंगे तो आएगा 1/3 और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो बेटा किस किस की वैल्यू मुझे दी है, प्रोबेबिलिटी बी भी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है ना, तो ये क्या बन जाएगा 0.32 और डिवाइड में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे बेटा क्या बनेगा 32 डिवाइडेड बाय 100, यहां बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 10, ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 10/5। अब यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा और ये बन जाएगा मेरे पास 10 से डिवाइड करने का फायदा ही नहीं है, तो 5 से अगर मैं कट करूंगा इसको तो 5 6 30, तो बनेगा 6.4, तो बनेगा 6.4 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करूंगा पॉइंट एक, ये पॉइंट जो है ना एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा तो 0.64 और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखा है, बी स्लैश ए वो भी मुझे दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.4 है। फाइंड क्या करना है बेटा, पार्ट 1 में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो मुझे गिवन है उसको लिखते हैं बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए कितना है, ये 0.4। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइड में आएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यहाँ पे बन जाएगा 0.4। इसकी वैल्यू ये मुझे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 0.8 और यहाँ पे आ गया 0.4। इसे यहां भेजेंगे
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाई 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.32। ठीक है, और यही है इसका आंसर। पार्ट 2 में देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए स्लैश बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी क्या फॉर्मूला होगा? ऊपर तो आएगी इंटरसेक्शन और डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां देखो बेटा, इंटरसेक्शन अभी निकाली कितनी है? 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो है 0.5। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। 32 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे आएगा 5/10। फिर आएगा 32/100 मल्टीप्लाई 10/5, ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 5 10 और ये 16 से कटेगा तो 16/25। अगर तो फ्रैक्शन में रखना है तो यही इसका आंसर है, डेसिमल में लाना तो डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 पे देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हो प्रोबेबिलिटी में कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूलों का सारा खेल है बच्चों, फॉर्मूले याद रखना, आराम से आपके आंसर आएंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है मेरे पास? 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना था? 0.32। अब यहां देखो बेटा, जब मैं इनको ऐड करता हूं 8 और 5 13 होता है ना, तो बन जाएगा 1.3 माइनस 0.32 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं माइनस करूंगा। अब ये 1.30 है, 0.32 है। एरर नहीं होना चाहिए बच्चों, इसलिए क्या करना है, इसको साइड में सॉल्व कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ये 32 आ गया, 10 में से 2 गया 8, 2 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, तो 0.98। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों को ना थोड़ी सी गलती लगती है। वो गलती क्या है बच्चों, यहाँ देखना, ये चीज जो है ये बच्चों को परेशान करती है और इससे उनका आंसर जो है बहुत बार गलत हो जाता है। तो इसको पहले बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये है क्या। 2 टाइम पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13, मतलब इन दोनों का आंसर 5/13 है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम पी ऑफ ए कितना है बेटा? 5/13। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी कितना है? 5/13। अब 2 यहां जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13। इसको सॉल्व करके ये बन जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लाते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करना है और ए स्लैश बी मुझे दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है बच्चों। क्या आंसर है? 2/5। क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और यहाँ पे आएगा 2/5। अब यहाँ देखो बेटा, वैल्यू किसकी है मेरे पास? पी ए भी है, पी बी भी है। पी बी कितना है? 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे आ गया बेटा 5 डिवाइडेड बाय 13 और ये बन गया 2/5। अब इसको यहाँ भेजते हैं बेटा, डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2/5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5/13, ये भी कट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका आंसर आ गया 2/13। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे लिखा है मैंने 5/26, 5/26 प्लस 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/13, 2/13। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बेटा। तो बड़ा नंबर कितना आ रहा है 26, तो सबका एलसीएम कितना आएगा 26 से आएगा। यहाँ पे आएगा 5, ये 2 से कटेगा तो 10 हो गया, ये भी 2 से कटेगा तो 4 हो गया, 15 में से 4 गया तो 11 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर, यही मुझे फाइंड करना था। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, ए यूनियन बी भी दे रखा है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस करते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी है बेटा 7/11, ए की प्रोबेबिलिटी है 6/11, बी के आगे बेटा 5/11 और यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 6/11 प्लस 5/11 और माइनस 7/11। अब आप देखोगे बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, एलसीएम सेम है तो 11 आ गया, ऊपर आ गया 6 प्लस 5 माइनस 7, 11 में से 7 गया तो कितना हो गया 4, 4/11। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, ऊपर आ गया इंटरसेक्शन और नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, उसका आंसर है 4/11 और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना आ गया 5/11। ये भी कट जाएगा तो बचेगा 4/5। फिर चलेंगे पार्ट 3 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर कितना है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11। तो ये आ गया बेटा 4/6, 2 से कट करेंगे तो 2/3 और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आप बच्चों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ती है बेटा। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी एफ और इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं दे रखा, सारे का सारा काम आपको खुद करना है। अब आपको सीखना बेटा ये सारे का सारा काम हम खुद कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमिन ई स्लैश एफ, कॉइन को 3 बार फेंका गया है, फिर ई और एफ इवेंट मुझे दे रखे हैं, बस इतना ही काम मुझे दे रखा है। अब आप देखिएगा बेटा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कैसे बनाना है। पहले तो बेटा सैंपल स्पेस लिख लेते हैं या आउटकम्स। 3 कॉइन है, कॉइन को 3 बार फेंका गया है, 3 कॉइन एक ही बात है, तो क्या होगा, पहले मैं 2 कॉइन्स के इवेंट्स बना लेता हूँ। क्या होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और फिर होता है बेटा टेल टेल। ठीक है, फिर से लिख लेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। देखो 2 कॉइन का बनाना बड़ा आसान है। अब क्या करना है मुझे, लास्ट में पहले यहाँ पे हेड लगा दो सबके एंड में और यहाँ पे टी लगा दो। ठीक है, बन गया आपका बेटा आउटकम्स 3 कॉइन के। अब क्या करना है, ई, पहले देखो ई में कौन कौन से इवेंट्स आएंगे। ई के अंदर क्या लेना बेटा, हेड ऑन थर्ड टास्क। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुना, उसने बोला कि तीसरे नंबर पे हेड होना चाहिए, तो आपने सिर्फ तीसरी वैल्यू काउंट करनी है, सिर्फ देखना कि तीसरी जगह पे हेड है या नहीं, पहले 2 पे क्या है उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। यही बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है। यहाँ देखो बेटा थर्ड पे है ना हेड, तो ये भी आएगा। पहले 2 आपने देखने नहीं है, बस थर्ड देखना। यहाँ भी मिला HTH, यहाँ भी मिल गया THH, यहाँ भी मिला TTH और यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, और इसके साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं।
कितने हैं बेटा, ये 4 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 8। खत्म हो गया काम। फिर चलते हैं बेटा एफ पे। एफ इवेंट लिखते हैं अब, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, पहली 2 जगह हेड होना चाहिए, बस इतना ही देखना है। यहां देखो बेटा पहले 2 पे हेड है, तो एक ये आ गया, यहां नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां पे मिल गया मुझे, तो हेड हेड टेल 2 ही जगह मिला, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 2/8। फिर चलते हैं बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। दोनों में कॉमन देखो क्या है, एक तो ये कॉमन है बेटा, एच एच टी है यहाँ पे नहीं है, तो एक ही कॉमन आ रहा है, ट्रिपल एच। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी आएगी, 1/8। अब चलेंगे बेटा, क्या फाइंड करना था, ई स्लैश एफ, ये लिखा भी है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर आएगी दोनों की इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इंटरसेक्शन 1/8 और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 2/8, 8 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/2। यही इसका आंसर है, और ये इसको निकालने का तरीका है। बड़ा आसान सा काम है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर से ई बनाएंगे, तो ई में देखो क्या आएगा, एट लीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड भी होने चाहिए, 3 भी होने चाहिए। पहले 2 वाले काउंट करेंगे, तो 2 हेड देखो बेटा कहाँ पे है, सिर्फ 2 हेड वाले यहाँ पे, तो आ गया एच टी एच, यहां भी 2 हेड है, टी एच एच, फिर यहां भी 2 हेड है, तो एच एच टी आ गया, और कहीं नहीं थे, 2 हेड वाले आ गए, अब 3 हेड वाले, वो एक ही है बेटा, ट्रिपल एच, ठीक है। और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया, 4/8। तो आप भी कोशिश करना बेटा कि इसको कट ना करो, ताकि यहाँ पे मुझे आसान हो जाए सॉल्व करना। आप यहाँ पे कट भी कर लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चलेंगे एफ पे, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो पहले 2 हेड वाले काउंट करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। 2 हेड मुझे यहाँ पे दिखे, एच एच टी, फिर 2 हेड यहाँ पे दिखे बेटा, टी एच एच, फिर 2 हेड यहाँ भी है, तो एच टी एच, ठीक है। अब 2 हो गए, अब 2 से कम कितना होता है, एक हेड वाले, एक हेड वाले भी कहा है, एक यहाँ पे है पी टी एच, एक यहाँ पे एच टी टी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टी एच टी, 2 हेड हो गए, एक हेड हो गया, अब आएगा बेटा 0 हेड, मतलब सारे के सारे टेल होने चाहिए, तो वो एक ही था ऐसा, ये। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आ गई बेटा, 7/8। अब चलेंगे इंटरसेक्शन पे, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखो क्या है, एच टी एच यहाँ पे है, ये है बेटा, एक आ गया, टी एच एच ये भी आ गया, यहाँ पे 2 हो गए, एच एच टी ये भी है, एच एच टी, फिर ट्रिपल एच, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 3 ही थे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी हो जाएगी बेटा, 3/8। अब चलते हैं फॉर्मूला पे, ई स्लैश एफ, ऊपर आएगी दोनों की इंटरसेक्शन, सीधा लिख देता हूँ बेटा 3/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो कितनी है 7/8, 8 सीधा सीधा कट जाएगा, तो 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। सबसे पहले ई में देखते हैं कौन कौन से आएंगे इवेंट, एटमोस्ट 2 टेल, कम से कम, सॉरी एटमोस्ट में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम भी चलेंगे, 2 1 0 ऐसे चलेगा। पहले 2 टेल, तो 2 टेल देखो कहां बेटा, एक यहाँ पे है, सीधा काउंट ही कर लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, 2 टेल यहाँ पे है, एक टीटीएच, इवेंट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि कॉमन भी लेना है, और क्या 2 टेल यहाँ पे है, एच टी टी 2 हो गया, टी एच टी, टी एच टी, तो 2 टेल आ गए। अब आएगा 1 टेल, 1 टेल यहाँ पे है, एच टी एच, एच टी एच एक हो गया, यहाँ पे है टी एच एच, टी एच एच, ठीक है। अब एक टेल यहाँ भी हो गया, एच एच टी,
HHT, यहां भी हो गया एक टेल, हाँ ठीक है बराबर। अब 0 टेल मतलब सारे के सारे हेड होंगे, ठीक है। अब आ गया F पे, एट लीस्ट 1 टेल। अब एट लीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल, 2 भी लेने पड़ेंगे 3 भी लेने पड़ेंगे। तो एक टेल वाले देखो पहले HTH, HTH, फिर आ गया THH, THH, फिर आ गया बेटा एक टेल वाला HHT, HHT, ठीक है। और यहाँ पे आ गया एक टेल वाला 3 टेल। अब आएंगे बेटा 2 टेल वाले, क्योंकि एटलीस्ट है ना ऊपर जाना होता है। 2 टेल वाले देखो कहाँ पे है, 2 टेल वाले की आ गया TTH, TTH, एक हो गया HTT, HTT, ये हो गया, और ये आ गया THT, THT। 2 टेल, फिर आ गया 3 टेल वाला, वो तो एक ही होगा, ठीक है। अब चलेंगे इनकी इंटरसेक्शन पे, तो E इंटरसेक्शन F। अब यहां देखो बेटा TTH, ये आ गया दोनों में, TTH, HTT, HTT कहाँ है, ये आ गया HTT, 2 हो गया। THT, वो भी इसमें होगा THT, फिर HTH हो गया बच्चों, ये आ गया HTH हो गया, THH हो गया, वो ये आ गया, यहां लिख देते हैं THH। उसके बाद में HHT, HHT, ये आ गया HHT, और फिर आ गया ट्रिपल H, वो इसके अंदर नहीं था, ठीक है। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4 3 7, 7/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितने हैं, 6/8। तो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। ऊपर इंटरसेक्शन आनी थी बेटा, वो 6/8 है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/8, 8 कैंसिल तो 6/7, ठीक है। और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, उससे थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइन है वो 2 ही है। पिछले क्वेश्चन में 3 कॉइन थे, इसलिए थोड़ा लेंथी सोल्यूशन है। अब यहाँ देखो बेटा, जब 2 कॉइन टास्क करो तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। अब यहां देखिएगा बेटा, ई इवेंट में क्या है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, मतलब किसी एक जगह पे टेल होना चाहिए। वो कहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है बेटा एच टी पे, एक आएगा टी एच पे, और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी 2/4। फिर आ गया एफ, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे हेड होना चाहिए, है ना। तो कहां पे आ रहा है बेटा, यहां पे और यहां पे। तो यहां पे आ गया बेटा एच टी और टी एच, तो ये दोनों देखो अब सेम ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी कितनी होगी 2/4। अब चलेंगे इंटरसेक्शन पे बेटा, क्या आएगा, ये तो सेम ही है दोनों, एच टी, टी एच, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होएगा 2/4। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ऊपर इंटरसेक्शन होती है बेटा 2/4, और नीचे क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो भी कितनी है 2/4। तो पूरा कट जाएगा, 1 इसका आंसर आएगा। यहां देखो बेटा पार्ट 2 पे, ई इवेंट में बोला गया है नो टेल अपीयर, मतलब टेल नहीं होना चाहिए, टेल नहीं होना चाहिए मतलब फिर दोनों हेड ही होंगे, एक ही इवेंट आएगा। एफ में बोला गया नो हेड अपीयर्स, मतलब कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, तो फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, टेल होंगे। और इनकी अगर इंटरसेक्शन करूंगा, वो सीधा सीधा क्या आएगी बेटा, 5 आएगी। प्रोबेबिलिटी निकालने अगर ई की, कितनी आएगी 1/4। एफ की निकालेंगे, उसकी भी कितनी है 1/4। और अब चलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऊपर आएगी इंटरसेक्शन बेटा, वो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे कितना आएगा 1/4, तो वो आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे मैं 0 ही लिख लेता हूँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। देखो बेटा डाइस को 3 बार फेंका है, तो उसके इवेंट्स बनाना 216 इम्पॉसिबल है, वो नहीं बनाएंगे, लेकिन टोटल कितने हैं 216, ही याद रखना। फिर बोला गया ई पे क्या है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टास्क, ये बनाना भी मुश्किल है। एफ पे क्या है 6 एंड 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टास्क, मतलब पहली 2 जगह पे 6 और 5 होना चाहिए। इसको बनाना थोड़ा आसान है, हम इसी को बनाएंगे। आप देखना बेटा कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं बेटा टोटल आउटकम्स। जो टोटल होंगे बेटा वो कितने होंगे 216। ठीक है, 6 का क्यूब होता है वो हो गया 216। ई में क्या आएगा, बस इतना पता है कि 4 जो है वो थर्ड टास्क में होना चाहिए, मतलब इस तरह से कुछ, पहला 2 मुझे पता नहीं लेकिन तीसरे पे 4 होगा, फिर पहले 2 का पता नहीं लेकिन तीसरे पे 4, फिर इसी तरह से पहले 2 पता नहीं तीसरे पे 4, और सो ऑन चलते जाएंगे। मुझे नहीं पता कितने होंगे 216 में से। एफ जो है बेटा उसमें देखिए क्या आएगा 6 एंड 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टास्क, पहले 2 पे क्या चाहिए 6 और 5, मतलब 6 5 ये फिक्स है, तो 1 होगा थर्ड पे, ये बनेगा 6 5 2 6 5 3 6 5 4, फिर आएगा बेटा 6 5 5, और एक आ जाएगा 6 5 6। ये मैं बना सकता था, मैंने बना दिया। इंटरसेक्शन देखिएगा बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन आएगा, जहां पे लास्ट में 4 होगा, तो ऐसा एक ही है, तो क्या आएगा बेटा 6 5 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ई की तो निकलेगी नहीं, लेकिन एफ की निकल सकती है बेटा। कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, 6/216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये कितनी है 1/216। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऊपर इंटरसेक्शन है और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 6/216, 216 कैंसिल, तो 1/6 जो है वही है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों, मदर फादर एंड सन ये तीनों लाइन में खड़े हैं, किसी फैमिली पिक्चर को देखने गए हैं। फिर बोला गया ई में क्या है, बेटा जो है एक एंड पे होना चाहिए या फिर फादर जो है वो मिडिल में होना चाहिए, ये मेरा एफ में दे रखा है। पहले देखूंगा इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो मुझे यहाँ पे नहीं दे रखे। तो सैंपल स्पेस अगर बनाऊं, मान लो बच्चों फादर पहले खड़े हैं, तो दूसरे नंबर में मदर और सन, या फिर इस तरह से हो सकता है, अगर मदर पहले नंबर पे है तो दूसरे पे फादर रखते हैं, फिर सन, फिर मदर सन फादर, फिर सन की बारी बेटा सन फादर मदर, फिर आ गया सन मदर और फादर। ये टोटल पॉसिबिलिटीज है मेरे पास अगर इन तीनों ने लाइन में खड़े होना है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा ई में कौन कौन आएगा, सन ऑन वन एंड, बेटा एक एंड पे चाहिए, एक यहां पे है, एक यहां पे है, 3 4 है, एफ एम एस एम एफ एस एस एफ एम और एस एम एफ। फिर चलेंगे एफ पे, फादर जो है वो मिडिल में होना चाहिए, तो फादर मिडिल में कहा, एक तो यहां पे था बेटा एफ एम एस, और फादर कहा मिडिल में, एक यहां पे है एस एफ एम। ठीक है, और एक यहां भी है फादर मिडिल में एम एफ एस, कहीं और तो नहीं है फादर मिडिल में, यही था ना फादर इन द मिडिल, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, फादर मिडिल में एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो ही थे, सॉरी, एक एस एफ एम एक एम एफ एस। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालते हैं बेटा इनकी, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगी बेटा, एस एफ एम ये है यहाँ पे, एक तो ये आ गया, दूसरा एम एफ एस वो भी है यहाँ पे, तो एम एफ एस। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यही चाहिए होती है मुझे, तो इसी को निकालेंगे बेटा 2/6 हो गया, और ई इंटरसेक्शन एफ ये भी कितना हो गया 2/6 हो गया। फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऊपर इंटरसेक्शन आएगी, नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी, पूरा पूरा कट गया, तो आंसर क्या आ गया इसका 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या लिखा है इसमें,
ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस, मेरे पास दो डाइस हैं, एक ब्लैक कलर की एक रेड कलर की है, ठीक है। आर रोल, दोनों को रोल किया गया। फाइंड क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब ए स्लैश बी, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। ए कंडीशन क्या है बेटा, कि दोनों पे जो सम है ऐड करके आंसर 9 से बड़ा होना चाहिए। और गिवन दैट, इसका क्या मतलब वो भी समझाऊंगा, ब्लैक डाई जो है उस पर आपका 5 होना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे दो डाइस फेंकेंगे तो पहले आउटकम्स बना लेते हैं 2 डाइस के, है ना। क्या होता है बेटा, 1 1, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 2, फिर होता है 1 3, 1 4, 1 5 और फिर आ गया बेटा 1,6, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 2,1, फिर आएगा बच्चों 2 2, फिर 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया और यहाँ पे 2 6 हो गया। नेक्स्ट आएगा बच्चों 3 1, फिर 3 2 आ गया, 3 3 आ गया, 3 4 आ गया, 3 5 आ गया और फिर आ गया 3,6। इसी तरह से बेटा यहाँ पे 4 1 होगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 4, फिर आएगा 4,5, फिर होएगा 4,6। फिर यहाँ पे आएगा बेटा 5,1, 5,2, यहाँ पे 5 3 हो जाएगा, फिर 5 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 5,6। और लास्ट लाइन जो होती है 6 वाली होती है, 6 1 हो गया, फिर 6 2 हो गया, 6 3 हो गया, 6 4 हो गया, 6 5 हो गया और लास्ट में बेटा 6,6, ठीक है। ये आउटकम्स आ गए दो डाइस को, ठीक है। पहले तो ये बनाने हैं। अब यहाँ बोला गया एक ब्लैक डाई है और एक रेड है, मतलब पहले वाले जो नंबर है ये ब्लैक डाइस से है और दूसरे वाले जो है रेड डाइस के, सभी में इसी तरह का है, ठीक है। आप देखो बेटा, मुझे दो इवेंट बनाने हैं, एक ई बनाना है एक एफ बनाना है। तो ई में देखो क्या आया, ई में क्या बोला गया, सम ग्रेटर देन 9, जहां पे प्लस करके आंसर 9 से बड़ा होगा। तो कहां पे होगा, यहाँ देखो बेटा, इस लाइन में तो आने नहीं वाला, 6 2 8 यहाँ भी नहीं आने वाला, ये 6 3 9 यहाँ भी नहीं आने वाला, यहाँ से शुरू होगा बेटा, 9 से बड़ा यहाँ पे आ गया, ठीक है, 6 4 10, फिर ये आ गया 5 5, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो सारे के सारे ई में लिखेंगे, क्या आएगा बेटा 4,6, फिर बन गया 5,5, फिर आ गया बच्चों 5,6, फिर आ गया 6 4, 6,5 और 6,6, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहां पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है और डिवाइडेड बाय 36। फिर चलेंगे एफ पे, पहले एफ देखिए बेटा क्या आएगा। अब यहाँ पे गिवन दैट जो होता है ना बच्चों, इसको हमेशा एफ लेना है, इसको याद रखना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। और ये जो एफ होता है ये कौन सा होता है, गिवन दैट वाला, ठीक है। नहीं तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। एफ में क्या आने वाला बेटा, ब्लैक डाई रिजल्टेड 5। ब्लैक डाई कौन सी है, जो पहले वाले नंबर है, इस पे 5 होना चाहिए। तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 वाली पूरी लाइन आएगी, 5 1, फिर आएगा बच्चों 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और फिर आएगा 5,6। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालूं तो कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ये भी आएगा 6 डिवाइडेड बाय 36। अब चलेंगे इंटरसेक्शन पे, ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों में कॉमन। तो 5 वाले कौन से हैं बेटा, इसमें 5 5 5 6 दो ही कॉमन आएंगे, ठीक है। तो एक आ गया बेटा 5 5 और दूसरा आ गया 5,6, ठीक है। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो बन जाएगी बेटा 2/36। अब चलते हैं फॉर्मूला पे, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन होती है, आएगा 2/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो कितनी है 6/36, 36 कट गया, 2 3 से भी कटेगा तो 1/3।
और यही इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट बी में देखिएगा बेटा, फिर से कंडीशन प्रोबेबिलिटी मुझे पता करनी है। सम कितना होना चाहिए इस बार 8, और गिवन दैट मतलब जो आपका एफ है उसमें क्या लेना है मैंने, रेड डाई रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4। ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। पहले ई में देखते हैं बेटा कौन कौन से आएंगे। सम एग्जैक्टली 8 होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 8 देखो कहां आ रहा है, ये मैं मिटा देता हूं कंफ्यूजन ना हो जाए कोई। 8 एक यहां पे आ रहा है बेटा, इसके सामने चलते हुए यहां पे आएगा 3 और 4, 4 ही ऐसी जगह है यहाँ पे सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसमें कौन सा आएगा 3 5, फिर बन जाएगा बच्चों 4, 4, फिर बन जाएगा 5, 3 और फिर आएगा 6, 2। ठीक है, ये आगे मेरे पास सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसकी जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर निकालनी है तो निकाल सकते हो 4/36। फिर आएगा बच्चों एफ। अब देखो एफ में कौन से आएंगे, रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, मतलब रेड डाइस पे 4 से कम होना चाहिए। अब रेड डाइस कौन सी थी, सेकंड वाली, तो सेकंड प्लेस पे 4 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे, एक ही आएगा, 2, 3 तो ये वाले आगे बेटा 1, 1, 1, 2, 1, 3। देखो बेटा रेड डाई की बात की है ना, तो अपने सेकंड वाले देखने हैं, फर्स्ट पे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां देखो बेटा ये भी आएंगे लेस देन 4 में 2, 1, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 वाली लाइन आएगी बच्चों, 3, 1 आएगा, 3, 2 बनेगा, 3, 3 आएगा, फिर 4 वाली लाइन आएगी, 4, 1, 4, 2, 4, 3, फिर 5 वाली लाइन, तो 5, 1, 5, 2, यहाँ पे आ गया बच्चों 5, 3, फिर 6 वाली लाइन, 6, 1 आ गया, 6, 2 आ गया और यहाँ पे 6, 3 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर निकालें हम तो यहां लिख देते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आई थी 4 डिवाइडेड बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 6, 2 और यहाँ पे एक 2, 6 भी आना था, आई थिंक मैंने इसको स्किप कर दिया, तो ये यहाँ पे इसको भी लिख लेना बेटा 2, 6, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, अब यहां देखो बेटा इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहां देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3, 5 यहाँ पे नहीं है, 4, 4 भी नहीं हो सकता, 5, 3 ये वाला यहाँ पे मिलेगा आपको, एक आ गया बेटा 5, 3, 6, 2 ये भी मिल जाएगा, और 2, 6 ये नहीं हो सकता। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें ई इंटरसेक्शन एफ की तो कितनी आएगी 2/36। अब चलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, दोनों की इंटरसेक्शन आएगी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा, दोनों की इंटरसेक्शन 2/36, एफ की प्रोबेबिलिटी 18/36, ये कट जाएगा, 2 9 से भी कटेगा तो 1/9, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मुझे ई भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है, जी भी दे रखा है और कुछ क्वेश्चन इस पर बेस पूछे गए हैं, आराम से उनको सॉल्व करते हैं। अब इवेंट क्या है बेटा, फेयर डाई इज रोल्ड, मतलब एक डाई को फेंका गया है। अगर हम एक डाई को फेंक दें तो सैंपल स्पेस या आउटकम्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 6। ठीक है, ई में देखो क्या है बेटा 1, 3, 5, तो ये आ गया मेरे पास ई। इसमें क्या था बेटा 1, 3, 5, फिर आ गया मेरे पास एफ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीक्वेंस में, एफ में क्या है 2 और 3, और फिर आ गया मेरे पास जी, उसमें लिखा है 2, 3, 4 और 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कितने हैं यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय कितने बेटा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी बेटा 2/6, और यहाँ पे कॉमा डाल देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ये कितनी हो जाएगी
4/6। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब क्या फाइंड करना मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो बीच में इंटरसेक्शन में आएगी ना, एक ई इंटरसेक्शन एफ में फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ, अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ करूं तो उसका आंसर क्या आने वाला है 3, और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो बन जाएगी बेटा 1/6। ठीक है, यहाँ पे भी ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, चलेगा। फिर ई और जी है ना, इनकी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन जी। सारा डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आराम से सॉल्व करेंगे। ई और जी की इंटरसेक्शन, ये ई आ गया, ये जी आ गया, 1 3 5, 3 और 5 है ना, दो ही नंबर आएंगे, 3 और 5। फिर आगे बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन जी 2/6। नेक्स्ट क्या है, जी इंटरसेक्शन ई, वो एक ही बात है। फिर आ गया बेटा ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ई यूनियन एफ, ये आ गया मेरे पास ई, ये आ गया एफ, इनकी यूनियन मैं यहां पे फाइंड कर देता हूं आपको। तो ई यूनियन एफ अगर फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 1 3 5 और 2 3 भी है, तो बनेगा 1 2 3 और 5। ई यूनियन एफ आ गया। अब उसकी इंटरसेक्शन जी के साथ लेनी है, तो जी के साथ करूंगा क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 3 5, 2 3 5 जो है वो दोनों में आ रहा है ना, 2 3 5 आएगा। तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, 2 3 और 5। और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो क्या बन जाएगा बेटा, 3/6। नेक्स्ट क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ और फिर इंटरसेक्शन आएगी जी के साथ, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमने शायद निकाला हुआ बेटा, कितना है वो 3 है। ठीक है, फिर उसकी इंटरसेक्शन जी के साथ लेनी है, तो ई पहले इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, फिर इंटरसेक्शन निकालनी है जी के साथ, तो ये आ गया बेटा 3, और जी में भी क्या आ रहा है 3, तो इंटरसेक्शन क्या रहेगी 3 रहेगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, और इसका आंसर क्या आएगा 1/6। अब देखो बेटा, सारा डेटा आ गया यहाँ पे, अब आराम से यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और आपके आंसर लाते जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 देखिएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, क्या फॉर्मूला आएगा ऊपर, दोनों की इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दोनों की इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई, और एफ की प्रोबेबिलिटी 2/6, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसी के सेकंड पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई, जिसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई, एक ही बात है, तो इसको हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इंटरसेक्शन तो 1/6 है, और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 3/6, 6 कटेगा तो 1/3 इसका आंसर होगा। फिर चलते हैं पार्ट 2 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी, फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर इंटरसेक्शन आएगी और यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ई इंटरसेक्शन जी। यहां देखो बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी की प्रोबेबिलिटी यहां पे निकाली हमने, कितनी है 4/6, ये 6 भी कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो 1/2, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो जी इंटरसेक्शन ई या फिर ई इंटरसेक्शन जी, एक ही बात है, तो ये आएगा बेटा ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई इंटरसेक्शन जी 2/6, और ई की प्रोबेबिलिटी याद देखो कितनी है बेटा 3/6, 6 तो कटेगा, बचेगा 2/3। ठीक है, पार्ट 3 पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे देखो ई यूनियन एफ और स्लैश जी, तो ये क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है, और फिर आएगी इंटरसेक्शन जी, ऊपर तो इंटरसेक्शन लेते हैं, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब देखो बेटा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका आंसर कितना है 3/6,
तो ये आएगा बेटा 3/6। जी की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो है 4/6, तो 6 कैंसिल, बनेगा 3/4 इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और स्लैश क्या आएगा जी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन बन जाएगी जी के साथ और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 और जी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी थी, 4/6। 6 कटेगा और 1/4 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बेटा क्वेश्चन, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वल लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। बच्चे के बर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, दोनों के इक्वल चांसेस हैं। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल। कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसकी है बेटा, बोथ आर गर्ल्स, और गिवन दैट, याद रखना बेटा, गिवन दैट जहां पे आ गया मतलब वो एफ की बात कर रहा है, वो फिक्स हो गया आपका एफ, उसको आप चेंज नहीं करोगे। एफ में पहले क्या आएगा, यंगेस्ट इज गर्ल, फिर दूसरे पार्ट में एफ में क्या आएगा, एट लीस्ट 1 इज गर्ल। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखो बेटा आउटकम्स बनाएंगे। अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां, या फिर लड़का बड़ा है लड़की छोटी, या लड़की बड़ी है तो लड़का छोटा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगी। अब यहाँ देखो बेटा, ई इवेंट बनाएंगे और एफ भी बनाएंगे। ई में क्या बोला गया है, बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़की होनी चाहिए, तो इसके अंदर तो फिक्स हो गया। फिर चलेंगे एफ पे, क्या बोला गया बेटा पार्ट 1 में, यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़की छोटी जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या आएगा, जी जी और आएगा बी जी। ठीक है, फिर निकालेंगे इंटरसेक्शन, वो कितने आएंगे बेटा, जी और जी। अब निकालें इन सब की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जरूरत तो होती नहीं है, फिर भी बेटा 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आएगी, 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका आंसर भी 1/4 आ गया। पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ये होती है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऊपर क्या आता है ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ 1/4, एफ की प्रोबेबिलिटी कहां गई, 2/4, 4 कैंसिल, तो 1/2 इसका आंसर है। पार्ट 2 में देखिए बेटा, ई तो मेरा फिक्स है, इसमें तो जी जी ही आएगा। एफ में देखिए क्या आना है बेटा, एट लीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, मतलब एक लड़की भी चलेगी 2 भी चलेंगे, तो एक लड़की वाले कितने हैं, 1 और 2, तो ये आएगा बेटा बी जी, फिर जी बी, फिर 2 लड़की मतलब जी और जी। इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर से कॉमन क्या आ गया बेटा, जी जी आ गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी यहीं पे लिख देते हैं, ई की प्रोबेबिलिटी निकालने का फायदा तो नहीं है पर लिख देते हैं, 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया 1/4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा ई बाय एफ की, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन 1/4 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो कितनी है 3/4, 4 कैंसिल हो गया और 1/3 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंस्ट्रक्टर जो है उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, फिर 200 डिफिकल्ट लेकिन ट्रू फॉल्स ही है, उसके अलावा 500 इजी एमसीक्यू और उसके अलावा 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that? अब यहाँ देखो बेटा given that आ गया, मतलब इसके आगे जो भी लिखा होगा वो आपका F में जाएगा, वो फिक्स हो गया। तो F में क्या आना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ देखो बेटा, पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं वो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में डिवाइड टोटल से ही करना होता है। 300, फिर बेटा 200 आएगा, फिर आगे मेरे पास 500 आ गया और फिर 400 आ गया। ठीक है, 5 4 9 2 11 और 3 14, ये आ गया 1400 टोटल क्वेश्चन। ठीक है,
अब यहां देखो बेटा ई में क्या है, व्हाट इज द पॉलिटी दैट इट बी है इजी क्वेश्चन, सिर्फ इजी क्वेश्चन की बात की गई है, ठीक है, इजी क्वेश्चन, ये आ गया आपका ई में। एफ में क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बस इतना बोला गया, इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ होना चाहिए। और फिर बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, उसमें क्या आएगा, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसी इंफॉर्मेशन से मैं PE PF और इंटरसेक्शन सारा निकालूंगा, ई की तो जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं बेटा, तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने मेरे पास मल्टीपल चॉइस, 500 इजी है और 400 डिफिकल्ट है, तो टोटल कितने हो गए बेटा 900 डिवाइडेड बाय टोटल 1400। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, दोनों की जो इंटरसेक्शन है मतलब इजी MCQ, वो कितने है बेटा सिर्फ 500। ऊपर क्या आएगा 500 डिवाइडेड बाय 1400। अब चलेंगे फॉर्मूला पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, ऊपर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F कितनी प्रोबेबिलिटी है 500 डिवाइडेड बाय 1400, फिर इसको डिवाइड करेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी है 900 डिवाइडेड बाय 1400, ये कैंसिल, 2 जीरो भी कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 5/9। यही है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां देखो स्टार्टिंग में ही लिख दिया है गिवन दैट, तो समझ आइएगा ये एफ है, एफ आपका फिक्स हो चुका है, अब उसको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। गिवन दैट 2 नंबर पेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइज आर डिफरेंट, दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, ये आपका एफ में आएगा, ठीक है। और 2 डाइस को फेंकना, उसके आउटकम्स मैंने पहले बना दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, और ई में क्या आएगा सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4, तो फटाफट इवन बनाते हैं बेटा। तो ई के अंदर कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे सम 4 होना चाहिए, तो एक यहाँ पे आएगा 1 3, फिर यहाँ पे आएगा बेटा 2, 2, और फिर आएगा आपके पास 3, 1, 3 ही इवेंट आएंगे, ठीक है, 1 2 और 3। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। एफ देखिए क्या आएगा बेटा, नंबर जो है वो दोनों पे अलग होने चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा ये पूरे आएंगे 5, इसमें से भी 5 आएंगे, इसमें से भी 5 आएंगे, यहाँ से 5, तो बन गया आपके पास 30 नंबर आएंगे इससे, ठीक है। अब मैं बार बार बेटा सारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं सो ऑन कर देता हूँ, जैसे एक लिख देता हूँ 1 2, फिर आ गया 1 3, दोनों नंबर अलग होने चाहिए 1 4, 1 5, 1 6 और सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इस लाइन से ये नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन से ये भी नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी आएगा, बाकी सारे के सारे आएंगे। और इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो कितनी बन जाएगी बेटा 30 डिवाइडेड बाय 36। फिर चलते हैं बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखो क्या है। अब 2 2 तो इसमें है ही नहीं, सेम वाले नंबर तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, बाकी ये दोनों आएंगे। तो इंटरसेक्शन में 1, 3 और आ गया बेटा 3, 1, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ की, वो कितनी बन गई बेटा 2/36। आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगी, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है बेटा 2/36 डिवाइडेड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी 30/36, ये कैंसिल, ये 15 से कट जाएगा, तो 1/15, यही है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, आपको एक डाई फेंकना है, अगर उस डाई पे क्या आता है बेटा मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वो नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं, ऐसे 3 और 6 ही आएंगे, तो फिर क्या करना है, आपने डाई को फिर से फेंकना है, ये लिखा हुआ है। अगर कहता है कोई और नंबर आया, तो फिर आपने क्या करना है, क्वाइन को टॉस करना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ई में क्या आ गया, क्वाइन शो ए टेल, और गिवन दैट मतलब एफ में क्या आ गया, एट लीस्ट 1 डाइस शो ए 3। तो पहले तो बेटा इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। और यहां देखो बेटा एक डाइस को जब फेंको तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6।
अब यहाँ देखो मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो फिर से डाइस फेंकनी है, तो 1 2 3 4 5 6। उनके अलावा कोई भी नंबर आएगा, जैसे 1 है 2 है 4 है और 5, तो फिर क्या करेंगे, क्वाइन टास्क करेंगे। अब बनेगा आपका फाइनल आउटकम्स। अब 1 को किसके साथ जोड़ना है बेटा, क्वाइन के साथ, तो क्या बनेगा 1h और 1t, एक हो गया। फिर 2 आया, 2 को भी इसके साथ जोड़ना है, तो 2h आ गया, 2 टाइम t आ गया। 3 आया, उसको डाइस के साथ जोड़ना है मुझे, तो इसके मैं अलग से लिख लेता हूँ, है ना, वो ठीक रहेगा। 4 जो है क्वाइन के साथ है, तो 4h 4t। 5 भी है क्वाइन के साथ, 5h और 5t आ गया, ठीक है। अब मैं 3 और 6 के बनाता हूँ, तो 3 को बेटा किसके साथ जोड़ना है, डाइस के साथ, तो क्या आएगा बेटा 3 1, फिर आएगा बच्चों यहाँ पे 3 2 आएगा, 3 3 आ गया, 3 4 आ गया, 3 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 3 6। फिर 6 की बारी बेटा, 6 को भी जोड़ेंगे डाइस के साथ, 6 1 आ गया, 6 2 आ गया, 6 के साथ फिर से 3 आ गया, फिर 6 के साथ 4 आ गया, 6 के साथ 5 आ गया और 6 के साथ 6 आ गया। ये मेरा फाइनल सैंपल स्पेस बनकर आ गया, ये 5 है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ई में क्या लिखना है मुझे, क्वाइन शो ए टेल, क्वाइन पे टेल होना चाहिए, तो एक यहाँ पे टेल है, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे आ गया 3 आ गया, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 1t 2t और 4t। फिर चलेंगे एफ पे, एफ में क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 1 डाइस शो ए 3, कम से कम एक डाइस पे 3 होना चाहिए, 2 डाइस पे भी चलेगा, तो एक डाइस और 2 डाइस दोनों भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये बनेगा बेटा 3 1 आएगा, 3 वाली पूरी लाइन आएगी, 3 2 आ गया, 3 3 आ गया, 3 4 आ गया, 3 5 आ गया, फिर 3 6 आ गया और फिर उसके बाद में 6,3 आ गया, ठीक है। फिर चलेंगे इंटरसेक्शन पे, ई इंटरसेक्शन एफ। अब दोनों में कॉमन देखो बेटा क्या आ रहा है, 1t नहीं है, 2t भी नहीं है, 4t भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आ गई इनकी 5 आ गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे अगर, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गए 7, टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये आ गया 7/20। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0 होगी, है ना। तो फिर मैं फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका आंसर 0 है, तो नीचे कुछ भी आंसर क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे दे रखा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, फॉर्मूला अगर आप याद करो तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, ऊपर आएगा इंटरसेक्शन और डिवाइड में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, तो ये बनेगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 0, 0 से किसी को भी डिफाइन करो, सॉरी डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या रहता है नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बेटा, मुझे गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, तो ये क्या बनेगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां पे भी क्या आएगा बी इंटरसेक्शन ए और डिवाइड में आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, क्या बचेगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।